प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 गणित और अध्याय इसमें 12 है बच्चों, सममिति। अध्याय का नाम है सममिति। और इस अध्याय में हम इससे पहले 12.1 प्रश्नावली कर चुके हैं, 12.2 भी कर चुके हैं बच्चों। आज हम करेंगे 12.3 प्रश्नावली। तो बच्चों, अगर आपने 12.1 या 2 नहीं की तो आपको यहीं पे लिंक मिल जाएंगे वीडियो पे साइड में, वहां से आप लिंक दबा के उन्हें भी कर सकते हो बच्चों, हमने पिछली एक्सरसाइज में समझा था सममिति के बारे में। पहली एक्सरसाइज में हमने की थी रैखिक सममिति। रैखिक सममिति में क्या होता था कि एक लाइन किसी भी वस्तु के ऊपर, जैसे हम यहाँ पे कितनी लाइनें खींच सकते हैं कि वो दोनों साइड में सेम पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो वो तो है रैखिक सममिति। और फिर दूसरी प्रश्नावली में हमने की घूर्णन सममिति। घूर्णन सममिति का मतलब है कि हमने एक चक्कर जब पूरा 360 डिग्री के कोण पे हम वस्तु को घुमाते हैं तो कितनी बार वो सेम उसी स्थिति में आती है, तो वो उसका क्रम हमने निकाला था। क्या निकाला था बच्चों? तो इसमें हमने इस प्रश्नावली में बच्चों घूर्णन गति, घूर्णन क्रम भी निकालना है और रैखिक सममिति भी निकालनी है, कितनी रैखिक सममिति है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ग है बच्चों। क्या है? वर्ग। तो वर्ग की कितनी रैखिक सममितियां हैं ये हमने पहली प्रश्नावली में निकाली है। जैसे ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, क्या है ये? एक तो लाइन ये है जैसे हमारे पास रैखिक सममिति की, यानी इसके दोनों साइड में हमें सेम दिखाई देता है। एक ये है बच्चों, एक ये है और एक ये, ठीक है। तो इसकी 4, 1 2 3 4 रैखिक सममितियां हैं। और जब हम घूर्णन गति, घूर्णन क्रम की बात करते हैं तो ये 4 बार घूम के, ठीक है, यहां से जैसे ये लाइन यहाँ आई 90 डिग्री के कोण पे, ये जब घूमेगा तो ये सेम वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए इसका घूर्णन क्रम या ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है 4 हैं। कितने हैं? 4। तो इस एक्सरसाइज में हमने ये दोनों निकालने हैं बच्चों। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। यही आपने एक ये टेबल है, ये भी आप भर सकते हो। जैसे आपके पास है जेड, रैखिक सममिति है जेड की या नहीं? क्या हम जेड में कोई ऐसी लाइन ऐसे खींच सकते हैं कि वो दोनों साइड बिल्कुल सेम मिरर इमेज होनी चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए उसका, जैसे शीशे में बनता है? तो इसकी रैखिक सममिति नहीं है। सममिति रेखाओं की संख्या 0 है क्योंकि सममिति रेखा ही नहीं इसकी। लेकिन इसकी घूर्णन सममिति है। कितनी बार है? 2 बार, क्योंकि जेड को हम एक बार ऐसे भी लिखें, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे जब आएगा 180 डिग्री पे घूम के दोबारा फिर वो वहीं आ जाएगा। तो 360 डिग्री पे जब घुमाएंगे इसको तो ये 2 बार हमें सेम दिखेगा, इसलिए इसका घूर्णन सममिति क्रम 2 है। एस का देखो बच्चों कितना है, क्या सममिति रेखा है इसकी? एस को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो अगर हम यहाँ पे सममिति रेखा लिखें तो बिल्कुल सेम नहीं हमें दिखती, वो मिरर इमेज नहीं आती, तो इसकी जो नहीं आएगा, ठीक है, सममिति रेखा नहीं है इसकी, 0 सममिति रेखा है। और इसका घूर्णन सममिति है या नहीं? हाँ, क्योंकि ये 180 डिग्री के बाद हमें वैसा ही दिखता है, तो इसलिए इसका हाँ आ जाएगा और 2 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही एच का बताएं, क्या एच की सममिति रेखाएं हैं? हाँ है। देखिए अगर एच को हम यहाँ पे ऐसे लिखें, ठीक है, तो एक तो जैसे यहां से ऐसे दोनों साइड सेम दिख रहा है हमें, और एक ऐसे दोनों साइड सेम दिख रहा है, तो इसकी सममित रेखाएं हैं कितनी है? 2। अब इसकी रोटेशन एच जैसे हम करते हैं तो ये 180 डिग्री पे घूम के दोबारा हमें वैसा ही दिखता है, तो इसकी हाँ है और 2 आ जाएंगी।
ठीक है। ओ की बताओ आप, ओ की भी सममित रेखाएं ऐसे भी है ऐसे भी है, दो है। कितनी सममित रेखाएं हैं? दो। और रोटेशन भी इसके दो ही हैं बच्चों, घूर्णन क्रम भी दो ही है। ई, ई की सममित रेखा एक है जैसे, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगी, तो इसकी सममित रेखा एक है और इसकी रोटेशन कितनी है बच्चों? कितनी है? एक ही है, क्योंकि ये 360 पे घूम के दोबारा फिर वैसे ही दिखेगा, तो इसलिए हाँ है और एक ही है इसका, घूर्णन क्रम समिति एक है। एन, एन की हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, नहीं, और जीरो आ जाएगी। और ये इसकी घूर्णन समिति कितनी है बच्चों? अगर हम इसको 180 डिग्री पे घुमाएं यहां से यहां पे, तो ये दोबारा वैसे ही दिखेगा, तो दो आ जाएगा, इसकी घूर्णन समिति का क्रम दो। अब सी, सी में देखो ऐसे है, तो हाँ आ जाएगी और एक समिति रेखा आएगी इसकी, और इसका घूर्णन समिति ये दोबारा एक घूम के यहाँ पे 180 डिग्री पे, क्या 360 पे ही घूमेगी दोबारा, तभी ऐसे ही आएगी ये, तो इसकी हाँ और एक ही आएगी बच्चों, क्योंकि 360 डिग्री पे घूम के सी ऐसे है ना, तो जब ये यहां से घूम के दोबारा फिर यहीं आएगी 360 पे, तब जाके ये सेम पिक्चर हमें दिखेगी, क्योंकि अगर 180 पे घुमाएंगे तो सी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें सीधा चाहिए सी वैसे का वैसा। तो ये टेबल आपने करना है बच्चों, पूरा कंप्लीट कर लीजिए इसे। अब हम आगे करते हैं प्रश्नावली। बच्चों आगे है हमारे पास प्रश्नावली 12.3 आ गई है, देखिए इसको, प्रश्न को समझें और इसका उत्तर दें। देखिए बच्चों, पहला है किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताएं जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से ज्यादा हो, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक से ज्यादा हो, और जिसमें रैखिक सममिति या जो लाइन है वो हो, ठीक है, तो दोनों समिति दोनों ही हो इस जिसमें, तो वो हमने लिखना है। इसका उत्तर देखें, क्या उत्तर दोगे बच्चों? कोई भी दो आकृतियां बताएं, हाँ बताएं जल्दी। एक है जैसे आप वर्ग बना सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो, ये एक वर्ग है, क्या है? वर्ग। तो वर्ग की सममित रेखाएं कितनी होती हैं बच्चों? सममित रेखाएं कितनी होती हैं? चार। तो इसकी यहां पे लिख लो आप, सममित रेखाएं, रैखिक सममिति, रैखिक सममिति, और क्रम। इसकी रैखिक सममिति वर्ग की कितनी है बच्चों? कितनी आई थी पीछे हमने की थी? कितनी आई थी? जैसे ये वर्ग है तो इसकी एक तो रैखिक समिति ये है, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी, कितनी आ गई थी? चार आ गई थी रैखिक समिति, और इसके क्रम भी चार ही आया था, तो ये आ गई एक तो, ठीक है। दूसरी हम क्या लिखें? एक वृत्त बना लो आप, ठीक है। अब ये वृत्त की देखो कितनी है, वृत्त की रैखिक समिति कितनी हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? क्योंकि वृत्त पे यहां भी आप डंडा लगा सकते हो, यहाँ भी कितने भी लगा दो, तो अनंत हो सकती हैं, आप चाहे सारा दिन बैठे रहो और लिखते रहो, तो इसमें रैखिक समिति अनंत है, असीमित है, ठीक है, अनंत, न छोटा आएगा, एक आधा न आएगा, ठीक है, और इसमें भी अनंत, ठीक है। तो इसमें रैखिक समिति वृत्त में जो होती है अनंत होती हैं। और भी आप पूछ सकते हो, समबाहु त्रिभुज बना लो। कैसी त्रिभुज? ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना लो, जिसमें
कितनी सममित रेखाएं हैं? 3 सममित रेखाएं हैं, रैखिक समिति 3 है, और 3 ही इसमें क्या है बच्चों? क्रम। ऑर्डर भी 3 है और रैखिक समिति भी इसका 3 है। तो ये आप कर सकते हो। ये समबाहु त्रिभुज आप लिखोगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। कर लीजिए इसे। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। यानी एक रफ आकृति बनानी है आपने और जो प्रश्न है उसका आंसर देना है। जैसे पहला पार्ट है आपके पास, दूसरे का यहाँ पे उत्तर कर लेते हैं हम। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। एक त्रिभुज बनाइए जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों हो। यानी जिसका क्रम भी एक से ज्यादा हो और जिसमें रैखिक समिति भी एक से ज्यादा हो। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी एक त्रिभुज बनाई थी, समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज है बच्चों? तो दूसरे का पहला पार्ट है। तो आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और यहां लिखोगे आप समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी सममित रेखाएं आप लिख सकते हो। जैसे ये तो सममित रेखाएं हैं, इसकी एक, दूसरी सममित रेखा ये आ जाएगी, तीसरी सममित रेखा ये आ जाएगी। 3 सममित रेखाएं हैं इसकी। ठीक है, और इसके रोटेशन भी आप बना सकते हो। यहाँ पे रोटेशन के लिए हम एक त्रिभुज और बना देते हैं, क्रम। क्रम है जैसे 120 डिग्री पे ये दोबारा फिर वहीं पे आ जाती है। ठीक है, तो इसका सममित रेखाएं भी 3 हैं और इसका क्रम भी 3 है बच्चों। ठीक है, तो इसमें रैखिक समिति भी 3 है और क्रम संख्या भी 3 है बच्चों। फिर है सेकंड पार्ट में देखिए, एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति न हो, यानी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। तो वो कौन सी आएगी बच्चों? तो वो है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज है बच्चों? समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा अलग होती है। तो इसमें ये दो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन ये अलग है तीसरी भुजा, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें केवल ये एक सममित रेखा आएगी ऐसे सीधी। ठीक है, सममिति रेखा या रैखिक समिति एक ही है इसमें, और इसमें पूरा एक रोटेशन यानी 360 डिग्री के बाद घूमने के बाद दोबारा फिर ये यहीं आएगी। तो इसका क्रम भी एक है, क्रम व रैखिक सममित एक ही है बच्चों। इसमें रैखिक समिति भी एक है और इसका क्रम भी एक ही है। फिर तीसरा पार्ट ये कहता है, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति हो परंतु रैखिक समिति न हो। जिसमें रैखिक समिति ना हो लेकिन एक से अधिक उसकी घूर्णन समिति हो। तो अब ये देखें कौन सी आएगी। तो इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट में आ जाएगा बच्चों समांतर चतुर्भुज। समांतर, तो समांतर चतुर्भुज है, देखिए आपके पास ये बच्चों, ये क्या है? ठीक है, तो इस पे मैंने एक यहाँ पे निशानी लगाई है जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोबारा से घूम के, ये दोबारा से घूम के उसी पोजीशन पे एक चक्कर में कितनी बार आएगी। तो देखिए
ये 180 डिग्री घूमी तो दोबारा फिर वहीं पे एक दूसरे को ढक लिया इसने, ठीक है। और 360 पे दोबारा फिर ये आ गई, यानी ये एक पूरे चक्कर में 2 बार आई सेम उसी पोजीशन पे, इसलिए इसका क्रम तो 2 है। क्या है बच्चों? घूर्णन क्रम 2 है इसका। लेकिन इसमें रैखिक समिति कोई नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है। तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज जो है रैखिक समिति इसमें नहीं है, ठीक है। जिसमें एक से अधिक क्रम हो लेकिन रैखिक समिति न हो तो आपने समांतर चतुर्भुज लिखना है इसका आंसर, ठीक। आगे है फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बच्चों। एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक समिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति न हो, यानी हमने बताना है जिसकी घूर्णन समिति एक से ज्यादा ना हो और घूर्णन क्रम एक से ज्यादा ना हो और जिसमें रैखिक समिति एक हो। एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक समिति हो, जिसमें रैखिक समिति हो और घूर्णन क्रम एक से ज्यादा ना हो, तो हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें देखिए बच्चों, जो हमारे पास समलंब होती है, समलंब होती है जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, यानी ये दो भुजाएं तो एक दूसरे के समांतर हैं लेकिन दो भुजाएं समांतर नहीं है, तो उसे समलंब कहते हैं। तो समलंब में रैखिक समिति एक होती है, यहाँ पे जैसे ये एक रैखिक समिति हो सकती है और इसका घूर्णन क्रम भी एक ही होगा, क्योंकि ये 360 डिग्री के बाद ही दोबारा वहीं पे आती है। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में चतुर्भुज देखनी थी जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक ही हो, एक से अधिक ना हो, तो वो हमारे पास समलंब आ गए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 समझे क्या कहता है ये। यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हो, यानी अगर किसी आकृति में रैखिक समिति जो है दो या उससे ज्यादा हो, तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होगी? तो बच्चों उसका क्रम भी एक से ज्यादा ही होगा, तो हाँ इसका आंसर है हाँ। हाँ आगे आपने यहीं से लिखना है, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हैं तो उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होगी, तो ये इसका आंसर है बच्चों। इसका उदाहरण दे सकते हो आप, जैसे आपके पास वृत्त क्या है ये वर्ग है, क्या है वर्ग। तो वर्ग की सममित रेखाएं भी 3 है, कितनी है 4 है, कितनी है बच्चों 4 होती हैं, सममित रेखाएं भी 4 होती हैं और इसमें 4 ही इसके क्या है घूर्णन सममित क्रम, घूर्णन समिति क्रम भी इसका 4 ही है बच्चों। तो इस प्रकार से जिसमें सममित रेखाएं दो या उससे अधिक होंगी तो उसका क्रम एक से ज्यादा ही होगा, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझे सभी बच्चे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान भरने हमने। तो ये कहता है ये टेबल दिया गया है, इसको पूरा करना है बच्चों में। तो सभी बच्चे ध्यान से समझे। देखिए घूर्णन का केंद्र, घूर्णन का केंद्र होता है यानी जिस पे कोई भी वस्तु घूमती है, जिस बिंदु के चारों तरफ कोई वस्तु घूमती है उसका घूर्णन केंद्र, यानी जिसकी भी सममित रेखा या जिसका घूर्णन क्रम एक या उससे ज्यादा है तो उसमें केंद्र जरूर होगा। तो घूर्णन केंद्र वर्ग में हाँ लिखना, आपने क्या लिखना है हाँ। आयत का भी घूर्णन केंद्र होता है बच्चों हाँ। समचतुर्भुज का भी घूर्णन केंद्र होगा क्योंकि उसका भी क्रम जो है एक से ज्यादा है, तो ये हाँ आ जाएगा बच्चों। समबाहु त्रिभुज का घूर्णन भी आ जाएगा हाँ।
सम षटभुज में भी हाँ, सभी में हाँ लिखना आपने, इसमें वृत्त का भी हाँ है और अर्धवृत्त में भी हाँ लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर है घूर्णन समिति का क्रम देखना है। अब हमने वर्ग के कितने क्रम आए थे, हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है। वर्ग हमने देखिए ये बनाया था, तो इसके कितने क्रम आए थे, कितने क्रम थे बच्चों, 4, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण के बाद सेम उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो इसके 4 आए थे। और घूर्णन कोण कितना है इसका, 90 डिग्री का, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आपने आयत का देखना है। किसका देखना, आयत। आयत में थोड़ी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। अब इसमें देखिए आयत जो है, यानी यहां से 180 डिग्री के कोण के बाद ही दोबारा आएगा उसी जैसा, तो इसका घूर्णन क्रम कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2, क्योंकि 180 डिग्री पे ये घूम के दोबारा वहीं आता है। ठीक है, और इसका ये केंद्र है जहां से ये घूर्णन केंद्र। फिर है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जैसे आपके पास वर्ग होता है ना, वो भी एक सम चतुर्भुज होती है। तो सम चतुर्भुज अगर हम इस तरह की बनाए बच्चों, तो ये एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं समान है, तो इसमें भी जो घूर्णन समिति क्रम है वो 90 डिग्री के बाद आ रहा है, तो 4 आ जाएंगे ये इसके, और ये 90 डिग्री इसका आ जाएगा घूर्णन का कोण। फिर समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, तो इसका हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, 120 डिग्री के कोण पे ये घूमता है, तो 120 डिग्री का कोण आ जाएगा इसका, और 3 बार आएगा, क्योंकि 120 जो है 3 बार जुड़ के 360 बनाते हैं। सम षटभुज। सम षटभुज वो होती है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं बच्चों। क्या कितनी भुजाएं होती हैं, तो इसको ठीक बना देते हैं, ये अष्टभुज बन जाती। तो षटभुज बनानी है हमने, तो इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से सम षटभुज होती है। और ये जो है एक कोण जो है 90 डिग्री पे 60 डिग्री पे घूमती है, ये कितने पे, 60 पे, तो 60 डिग्री का कोण आ जाएगा यहाँ पे, और ये 6 आ जाएगा इसका घूर्णन समिति का क्रम या ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 आएगा। वृत्त। वृत्त पे देखिए क्या होगा बच्चों, ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त पे मैंने पहले भी बताया था आपको, कितने होंगे इसके, ऑर्डर ऑफ रोटेशन अनंत। क्या होंगे, अनंत होंगे बच्चों। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन अनंत होंगे इसके। ठीक है, और इसका घूर्णन कोण जो होगा वो भी कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, आप कितना, कोई भी, कोई, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यानी जब ये अनंत कोण हो रहे इसके, तो 1 डिग्री पे भी हो सकता है, 2 पे भी, 5 पे भी, 7 पे भी, या 1 से छोटे पे भी, तो कितने भी हो सकते हैं इसके। अर्धवृत्त में बच्चों देखिए हमारे पास ये अर्धवृत्त है, क्या है ये, तो दोबारा से हमें ये इस ऐसा ही कितने चक्कर के बाद दिखेगा, अगर हम इसको 180 पे घुमाएं तो ये ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें दिखना चाहिए ऐसा ही, तो ये पूरे 360 पे, ठीक है, एक ही चक्कर एक बार दिखेगा ये, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है एक आ जाएगा, और 360 डिग्री इसका कोण आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, तो ये देखें
ये कह रहा कि ऐसे चतुर्भुज के नाम बताएं जिसमें रैखिक समिति भी और क्रम भी जिसका एक से ज्यादा हो, ठीक है, जिसमें दोनों ही हो और दोनों एक से ज्यादा होने चाहिए जिसके, तो ऐसा हमने चतुर्भुज बनाना है। तो इसका आंसर आप लिखोगे बच्चों, उत्तर क्या है इसका उत्तर बच्चों? उत्तर लिखो इसका, क्या लिखोगे? ऐसा कोई भी चतुर्भुज लिखना है हमने। चतुर्भुज जैसे वर्ग आपके पास आया था, क्या आया था? वर्ग। तो ये वर्ग आप लिख लो, इसके जो रैखिक समिति है वो भी 4 है और इसका क्रम भी 4 है, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे इसका रैखिक समिति कितनी है बच्चों? इसकी रैखिक समिति 4 है और इसका घूर्णन क्रम भी कितना है इसका? 4 है बच्चों। तो ये आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। ये कहता है किसी आकृति को उसके केंद्र के परित 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। तो इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? यानी कितने डिग्री के कोण के बाद वो वस्तु वैसी ही दिखाई देगी जैसी वो प्रारंभिक थी। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास है, जैसे ये एक चित्र है, ये देखिए इसमें कितने बने हुए हैं, ये आकृतियां कितनी हैं? 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये 60 डिग्री पे आ गया। जब ये इसको 60 डिग्री पे हम घुमाते हैं ना, तो बिल्कुल हमें वैसी ही दिखाई देती है, ये जैसे पहले थी। फिर 60 पे घुमाया हमने, ठीक है। तो ये जो है पहले जैसे 60 डिग्री पे घूमी, फिर 60 और घूमगी तो कितनी होगी? 120 पे भी वैसी ही दिखी। फिर 60 और 180 पे भी वैसी ही दिखी। फिर 60 और 180 और 60 कितने हो गए? 240 पे भी वैसी ही दिखी। 240 और 60 300 पे भी। 300 और 60 360 पे भी। तो आपने लिखना है ये, आप चित्र भी बना सकते हो। ये षटभुज एक तरह से, ये क्या है? क्या है भाई? षटभुज है ये। क्या है? तो षटभुज हमने कैसे बनाई थी? ये ऐसे षटभुज बना दो आप, ठीक है। तो ये देखिए ये 60 डिग्री पे घूम रही है जैसे, फिर 60 और हो जाएगी, फिर 60 और हो जाएगी, फिर 60 और हो जाएगी। तो इस तरह से ये षटभुज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास उत्तर में आ जाएंगी कौन से अन्य कोणों पे ये वैसी ही दिखाई देती है। तो वो आ जाएगा उत्तर बच्चों 60 डिग्री पे, कॉमा 60 और 60 120 डिग्री पे, और कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 और 60 240, कितना? 6 चौके 24 240, और 6 पंजे 30 300 डिग्री पे, और 360 डिग्री पे ये बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 7, और ये प्रश्न इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे भी आप ध्यान से समझें। देखिए क्या हमें कोई ऐसा क्रम एक से अधिक तो इसमें प्रश्न में क्या कहता है? क्वेश्चन में देखिए बच्चों सभी, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण 45 डिग्री हो?
और 17 डिग्री हो। तो बच्चों अगर हमने देखना है कि ये गुणन क्रम में ये कोण हो सकता है 45 डिग्री का, तो हमें इसको 360 को इससे भाग दे के देखना पड़ेगा। अगर 360 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो ये हो सकता है कोण, अगर नहीं होता तो ये नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। पहला पार्ट है जैसे तो 45 डिग्री है जैसे, तो 45 डिग्री से हम 360 को भाग देंगे बच्चों, तो ये कितने पे जाएगा 45 डिग्री। अगर हम 8 से करें इसे, 8 पे, 8 पंजे 40 होते हैं बच्चों, 8 चौके 32 और 4 36, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब पहला पार्ट में है जो हाँ, इसका उत्तर लिखोगे हाँ 45 डिग्री कोण हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, अभी देखें। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि 17 हो सकता है कि नहीं 17 डिग्री। तो 17 डिग्री से हम 360 को भाग करके देखेंगे। 17 दूनी 34 होते हैं बच्चों, 17 दूनी, फिर आ गया हमारे पास 2 और 0, तो 17 एकम 17 पे जाएगा और 3 शेषफल बच गया। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो इसलिए ये कोण जो है नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर आप नहीं लिखोगे, नहीं। आगे लिखो 17 डिग्री कोण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है बच्चों। आशा है आप सभी की ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। अगर आए हैं तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।